नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। भाई पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। तीन लोक का राज, जय जीव को कोई दे। लाख बधाई क्या करे, जे नहीं नाम से ने। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए। धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होवे। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने यथास्थान सतलोक की जानकारी, सतलोक का ज्ञान, उस सुख में स्थान के विषय में जो जानकारी है स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उसमें उनको हम भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस काल भगवान के संदेशवाहक प्रचारकों, गुरुओं ने परमात्मा के सब सिद्धांत को पलट रखा होता है। शास्त्र विरुद्ध साधना के आधार पर सर्व जनता को आधारित किया हुआ होता है। वो बताते रहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसलिए परमात्मा जब आते हैं शरीर, क्योंकि वो साकार हैं, तो हम उसे परमात्मा प्रभु नहीं मानते, उसको परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी होती है। आज जितने भी विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, या वर्तमान के जितने भी पंथ प्रवर्तक हैं और उसके अनुयायी हैं, वर्तमान में जितने भी संत हैं और उनके अनुयायी हैं, किसी से पूछ लो जो सतलोक की महिमा भी गाते हैं और सतलोक में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कबीर परमेश्वर के सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, लेकिन सतलोक में वो सतपुरुष को निराकार ही बताते हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अरे बोले व्यक्तियों, कोई किसी को कहे कि समुद्र में डूब के मर जाओ, किसी का इंटरेस्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और ये ऐसा कहना भी मूर्खता है, अर्थात शराबी या कोई नशेड़ी व्यक्ति ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, और उसको स्वीकार करने वाले भी नशेड़ी ही हो सकते हैं, नशे में ही हो सकते हैं, नहीं कौन डूब कर मरे। तो सतलोक में परमात्मा साकार है,
आत्मा भी साकार है, अर्थात ये वहां जाकर के मानव सदृश शरीर इस जीवात्मा का है, मानव सदृश शरीर भगवान का है, सत्य पुरुष का है। अंतर इतना है, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा है, शरीर का मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन इतना अंतर है, परमात्मा का जो प्रकाश है वो अत्यधिक है और इस जीवात्मा का वहां जो शरीर बनता है उसका प्रकाश 16 सूर्यों जितना है, 16 सूर्यों जितना है। और परमात्मा का एक रोमकूप का सतलोक में प्रकाश जो है करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे पर उसमें गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी एक रोमकूप की है। ये सतलोक की महिमा बताने वाले ये पंथ कबीर परमेश्वर के उस शब्द का भी गुणगान करते हैं। उसी के आधार पर पंथ चला इन्होंने कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो प्रारंभ में परमात्मा कहता है कि आंखों से उस परमात्मा के दर्शन करो, वो शरीर में भगवान है, शरीर बिन सह शरीर भगवान है। महल कौन से महल में? सतलोक में, अपने श्वेत गुम्बज में विराजमान है। आपको एक शब्द सुनाता हूं जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं जिसमें करोड़ों कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से सवसम वेद का ये पद्य भाग है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन सी नैनो से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो, लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो, देव गणेश तात रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि कमल नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम हरियंग लिखा इसमें, हरियम जाप तास मुझ गाजा मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम, मूल कमल, मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये, और किलियम इसका जाप है, गणेश यहाँ का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है और वहां ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है
और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं, सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। फिर कहते हैं दो दल कमल कंठ के माही, षोडश दल कमल के माही, तामद बसे अविद्या बाई, षोडश दल कमल कंठ के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवन ढुराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं, जो 5 नाम पर गाटा जोड़ रखा है, वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहां तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय मंत्र, लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं फिर। इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है। नहीं तो क्या करते थे ये संतजन, ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे। वो भी अपनी योगी क्रियाएं करके, जैसे पानी पी कर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं, और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे रहते हैं, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है, जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने गाने, सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहां पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियां चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहां तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहां कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कि तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहां जाकर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहां अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहां एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहां उनको उनके किए हुए कर्माधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने
ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगबग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी। जैसे जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल, इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित है हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है, इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिर धारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम जो ओम की कमाई है वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम
मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग। परित्यज्य माने त्याग कर। एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में दो मंत्र हैं, एक ओम और तत्, सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, यानी सत्संग को सुना और जब तत्वदर्शी संत मिला उस सच्चाई का को हमने स्वीकार करना। सत्य का, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म
और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 प्रवर्त के मध्य संद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सद्दुन बजे अनूपा, हंसा कर चंवर सिर भूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहाँ जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंघे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है, ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि जो रूप हैं, ये घोंघे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है, उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सद्दुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहां से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर, और निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोम को की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है।
अनामी अर्थात अकय। आगे अलख लोक है भाई, ऐसे अलख पुरुष, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठुकराई। अर्बन एक अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की।